सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 48। मोआब का विनाश। मोआब के विषय इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, नबू पर हाय, क्योंकि वह नष्ट हो गया। क्रियातैम की आशा टूट गई, वह ले लिया गया है। ऊंचा गढ़ निराश और विस्मित हो गया है। मोआब की प्रशंसा जाती रही, हेशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है। आओ हम उसका ऐसा नाश करें कि वह राज्य ना रह जाए। हे मदमेन, तू भी सुनसान हो जाएगा, तलवार तेरे पीछे पड़ेगी। हैरोनीम से चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है। मोआब का सत्यानाश हो रहा है, उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी, क्योंकि लुहीत की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे और हैरोनीम की उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमुए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है, क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा। और कामोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हर एक नगर पर चढ़ाई करेंगे और कोई नगर ना बचेगा। घाटी वाले और पहाड़ पर की चौरस भूमि वाले दोनों नष्ट किए जाएंगे। मोआब के पंख लगा दो ताकि वह उड़कर दूर हो जाएं, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी ना बसने पाएगा। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मोआब के नगरों का विनाश। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और ना बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। तब जैसे इज़राइल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआबी लोग कामोश से लज्जित होंगे। तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा हैं? मोआब का तो नाश हुआ है, उसके नगर भस्म हो गए और उनके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए। राजाधिराज, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी है, मोआब की विपत्ति निकट आ गई और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है। उसके आसपास के सब रहने वालों और उसकी कीर्ति के सब जानने वालों, उसके लिए विलाप करो। कहो, हाय, वह मजबूत सोटा और सुंदर छड़ी कैसे टूट गई है। ए दीबोन की रहने वाली, तू अपना वैभव छोड़कर प्यासी बैठी रह, क्योंकि मोआब का नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गढ़ों का नाश किया है। हे अरोयर की रहने वाली, तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह। जो भागता है उससे और जो बच निकलती है उससे पूछ कि क्या हुआ। मोआब की आशा टूटेगी, वह विस्मित हो गया। तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ। अर्नोन में भी यह बताओ कि मोआब नष्ट हुआ है। चौरस भूमि के देश में होलोन, यहशा, मेपात, दिबोन, नबो, बेत दिबलातेम और क्रियातैम, इतगामूल, बितमोन और क्रियायोत, बोरशा और क्या दूर क्या निकट, मोआब देश के सारे नगरों में दंड की आज्ञा पूरी हुई है। यहोवा की यही वाणी है, मोआब का सींग कट गया है और भुजा टूट गई है। मोआब का घमंड चूर किया जाएगा, उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। इसलिए मोआब अपनी छांट में लौटेगा और ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। क्या तूने भी इज़राइल को ठट्ठों में नहीं उड़ाया?
क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिर हिलाता था? हे मुआब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर चट्टान की दरार में बसो। उस पंडुक्की के समान हो जो गुफा के मुंह की एक ओर घोंसला बनाती हो। हमने मुआब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी, उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके रोष को भी जानता हूँ कि वह व्यर्थ ही है, उसके बड़े बोझ से कुछ बन ना पड़ा। इस कारण मैं मुआबियों के लिए हाय हाय करूँगा। हाँ, मैं सारे मुआबियों के लिए चिल्लाऊंगा कि हेरेश के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। हे शिबमा की दाख लता, मैं तुम्हारे लिए याजेर से भी अधिक विलाप करूँगा। तेरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई, वरण याजेर से ताल तक भी पहुंची थी, पर नाश करने वाला तेरे धूप काल के फलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट पड़ा है। फल वाली बारियों से और मुआब के देश में आनंद और मगन होना उठ गया है। मैंने ऐसा किया कि दाख रस के कुंडों में कुछ दाख मधु ना रहा। लोग फिर ललकारते हुए दाख ना रौंदेंगे। जो ललकार होने वाली है वह अब नहीं होगी। हेशबोन की चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और एसब तक और शुअर से हेरोनेम और एगलत शलीशिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए, क्योंकि निर्मीम का जल भी सूख गया है। यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मुआब में बंद कर दूंगा। इस कारण मेरा मन मुआब और क्रेरेस के लोगों के लिए बांसुरी सा रो रो कर अलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमाकर बचाया है वह नष्ट हो गया है। क्योंकि सबके सिर मुंडे गए और सबकी दाढ़ियां नोची गई, सबके हाथ चीरे हुए और सबकी कमरों में टाट बंधा हुआ है। मुआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मुआब को तुच्छ बर्तन के समान तोड़ डाला है। यहोवा की यह वाणी है। मुआब कैसे विस्मित हो गया, हाय हाय करो, क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मुआब के चारों ओर के सब रहने वाले उसका ठट्ठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे। मुआब का कोई बचाव नहीं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो वह उकाब सा उड़ेगा और मुआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। कैरियोत ले लिया गया और गढ़ वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गए। उस दिन मुआबी वीरों के मन जच्चा स्त्रियों के से हो जाएंगे और मुआब ऐसा तितर बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। यहोवा की यह वाणी है कि हे मुआब के रहने वाले, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदे ठहराए गए हैं। जो कोई भय से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि मैं मुआब के दंड का दिन उस पर ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। जो भागे हुए हैं वह हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए हैं, परंतु हेशबोन से आग और शियोन के बीच से लौ निकली, जिससे मुआब देश के कोने और बलवैयों के चौखंडे भस्म हो गए। हे मुआब, तुझ पर हाय, कमोश की प्रजा नष्ट हो गई, क्योंकि तेरे स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मुआब को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मुआब के दंड का वचन यहीं तक हुआ। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।